मैं दोस्तों शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की विषय में मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव आपके परीक्षा कैसे लेते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सेवक हैं, मेरी तरह एक छोटा सा तुच्छ सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप भी ऐसा हैं, तो मैं आपको बताऊंगा भगवान शिव परीक्षा कैसे लेते हैं। भगवान शिव इतने दयालु देवता कोई नहीं है। भगवान शिव को मैं अपना पिता समान मानता हूँ, क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं। हनुमान जी को भी मैं अपने पिता समान मानता हूँ। और बता दूँ कि भगवान शिव दानियों में महादानी हैं, अवघड़ में अवघड़ दानी हैं। भगवान शिव बहुत कृपालु है। मैं आपको उनकी बारे में, उनकी महिमाओं की बखान नहीं कर सकता, इतने कृपालु हैं। आपको इस वीडियो में मैं अपने बारे में ही बताऊंगा। जब मैं भगवान शिव का पूजा कर रहा था तो भगवान शिव ने मेरे साथ परीक्षा कैसे ली, क्या क्या मुझे अनुभव हुए, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बाबा भोलेनाथ बहुत ही बहुमूल्य चीज़ को धारण करते हैं, जैसे कि माथे पे चंद्रमा जो किसी के पास नहीं है, नाग वासुकी जो किसी के पास नहीं है, शरीर पे भस्म जो किसी के पास नहीं है, कमर पे बाघ का छाल जो कोई देवी देवता नहीं धारण करता, सर पे गंगा जो किसी के पास नहीं है। भगवान शिव देवों में देव, दानी में महादानी, अवघड़ में महा अवघड़ है, कालों में महाकाल है। भगवान शिव बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है। मुझ जैसे अज्ञानी मूर्ख बालक पर इतना कृपा किया है मैं बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा दयालु है बाबा भोलेनाथ, बहुत ज़्यादा कृपालु है। वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने तुच्छ से सेवक पर भी सारी चीज़ें लुटा देते हैं। इतने कृपालु हैं बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ इतने कृपालु हैं कि एक लोटा में प्रसन्न हो जाते, एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। इतने सीधे देवता, और वो तो अलग ही देवता है कि आप कर कुछ रहे हैं और समझ वो कुछ और लेते हैं। एक उदाहरण है, इसकी एक कहानी है, सच्ची घटना का कहानी है इसमें, कि एक चोर रात में मंदिर में जाता है चोरी करने के लिए, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है वहाँ। तो ऊपर लगा हुआ घंटा दिखता है उसको, जो मंदिर में रहती है ना घंटी जिसे हम बजाते हैं, वो घंटा दिखता है। तो वो बाबा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ जाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं वो घंटा निकालने के लिए। तो बाबा भोलेनाथ तुरंत प्रकट होकर प्रसन्न हो जाते हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए, कि लोगों ने तो मेरे पास सारी दुनिया भर की चीज़ें चढ़ाई, फूल पत्र बेल, लेकिन तू ऐसा भक्त है जो स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया। अब बताओ, वो चोर तो घंटी उतारने के लिए चढ़ा था, बाबा भोलेनाथ मुझ पर चढ़ गया करके प्रसन्न हो गए। ऐसी ऐसी बहुत सारी सच्ची घटना है। बाबा भोलेनाथ बहुत कृपालु है, करते आप कुछ हो, समझते वो कुछ हैं। आप उनकी बुराई भी करोगे तो भी वो अच्छाई समझ लेते हैं। आप उन पर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, एक बेलपत्री चढ़ा देंगे उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ बहुत ज़्यादा दयालु, बहुत ज़्यादा कृपालु है। तो जब आप बाबा भोलेनाथ की सेवा पूजा करते हैं तो बाबा भोलेनाथ परीक्षा कैसे लेते हैं वो सुनिए। बाबा भोलेनाथ की जब आप सेवा पूजा करते हैं तो आपको दिक्कतें आती है। सबसे पहले वो होती है पैसे की। पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और उसी समय पर आपको बीमारियां घेर लेगी। कभी किसी का हाथ लग गया, कभी किसी का पैर लग गया, किसी को फीवर हो गया, किसी को दस्त हो रहा है, किसी को कोई बड़ा बीमारी हो गया। कई बार आपको ऊपरी की दिक्कत हो जाती है। बाबा भोलेनाथ की सेवा पूजा में भी ऊपरी की दिक्कत होती है ना। ऐसा नहीं है कि मैं तो भगवान का सेवा पूजा कर रहा हूँ, मुझे ऊपरी दिक्कत क्यों हो गई। हाँ, अब मैं ये भी बता दूंगा कि इस जो बड़ा सब बड़ा बीमारी दिखेगा ना, वो रहेगा नहीं आपके ऊपर, वो बीमारी रहेगा नहीं, लेकिन आपको दिखेगा कि ये बीमारी है। डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो बीमारी है, लेकिन आपका पूजा सेवा खत्म होता है, आपका साधना खत्म होता है तो बीमारी खत्म हो जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं। आपको अगर कोई ऊपरी की दिक्कत है तो बाबा भोलेनाथ ही
उसका उपाय बताएंगे आपको, ये भी मैं बता रहा हूँ। करने वाले भी वही हैं और हटाने वाले भी वही हैं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो उनका उपाय भी वही बताएंगे कि तू ये करेगा तो तेरे पास पैसा आएगा, तेरा काम बढ़ेगा। मतलब परीक्षा भी वही लेंगे और उसमें पास भी वही कराएंगे। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हम लिखते हैं उसमें प्रश्न उत्तर, तो पेपर तो सर लोग देखते हैं और उन्हीं लोग हमको राइट लगाते हैं कि हाँ ये इतना पढ़ा है तो इसको पास किया जाए, ये इतना पढ़ा है इसका इतना नंबर आ रहा है तो इसको फेल किया जाए। तो ऐसा नहीं है। जैसे बाबा भोलेनाथ खुद ही तकलीफ देंगे और उस तकलीफ का निवारण भी खुद ही करेंगे, ऐसा है उनका परीक्षा, ऐसा रहता है। और मैं ये भी बता दूंगा कि एकदम बहुत ज़्यादा परीक्षा नहीं लेते बाबा भोलेनाथ, छोटी छोटी परीक्षा लेते हैं। जैसे पैसे की दिक्कत हो गई, कभी हाथ पैर लग गया, फीवर हो गया, या कभी छोटा मोटा ऊपरी आ गया, कहीं से प्रेत आ गया, तो वो ऑटोमेटिक खुद ही जाएगा ना। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर तांत्रिक जिन शैतान वेताल सारे बाबा भोलेनाथ के पास रहते हैं, सारे उनके अधीन हैं। उनके मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो आपके घर में प्रेत कैसे आ जाएगा? वो उनकी ही लीला रहती है। वो आपको भयभीत करना चाहते हैं। आपकी परीक्षा वैसी होती है, कोई भी देवता का रहे परीक्षा वैसे ही रहता है। कई बार स्वप्न में ऐसा लगना कि वीर्य निकल गया है, पात हो गया है, स्वप्न दोष हो गया है, हुआ नहीं रहता वो। अब अगर आप स्वप्न देख रहे हैं तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैं ये कर लिया हूँ, तो वो हुआ नहीं है। हाँ, स्वप्न दोष में क्या होता है कि कपड़े पे गिर जाता है, वो हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपकी उसमें मर्जी नहीं है तो वो नहीं होगा ना। उसमें आपकी अगर मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी के खिलाफ है, तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और परीक्षा कैसे लेते हैं? जैसे कि आपको पूजा करना है 8 बजे, आपने नियम निर्धारित कर रखा है कि मुझे 8 बजे पूजा करना है, संकल्प लेकर बैठे हैं। अब आप कहीं गए हैं, काम पे गए हैं, तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, ये परीक्षा होती है। आप कहीं और फंस जाएंगे, कहीं ट्रैफिक में फंस जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है। मैं जब 8-10 को मैं टाइमिंग रखा था, तो मैं जब काम पे जाता था ना, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं 7 बजे निकल जाता था, फिर भी मेरे को पहुंचने में 8:30 हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक, कहीं और कुछ दिक्कत। तो ना मैं क्या करता था, शिव 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 ये जाप करते 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 आता था। तो अगर मेरे को लेट होता था, ऐसा अगर कुछ दिक्कत होता था, तो मैं ट्रैफिक में भी फंसा हूँ तो वहाँ भी शिव 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 शिव। और मैं बता रहा हूँ आपको कि बरोबर टाइम में पहुँचता था मैं, एकदम बरोबर टाइम में। ऐसे ऊंच नीच नहीं। कभी कभार होता था कि 10 मिनट पीछे हो गया, या 10 मिनट आगे हो गया, या 2 मिनट आगे हो गया, 5 मिनट आगे हो गया। तो ये 5-10 मिनट चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।